छत्तीसगढ़ धान का कटोरा, साथ ही साथ काले हीरे यानी कोयले की धरती, उद्योगों की रफ्तार को ताकत देने वाली खाने और इन्हीं खदानों की कीमत पर अपनी जमीन, अपने जंगल, अपने भविष्य बचाने की लड़ाई लड़ते हजारों ग्रामीण। रायगढ़ के तमनार ब्लॉक में जिंदल पावर लिमिटेड की प्रस्तावित कोल माइंस के खिलाफ 14 गांव के लोग पिछले एक सप्ताह से भी ज़्यादा समय से सड़क पर हैं। यह सिर्फ एक खदान का विवाद नहीं, यह सवाल है विकास किसके लिए, किस कीमत पर और किसकी ज़मीन पर। तमनार ब्लॉक के झरना, आमगांव, कोसमपाली, पतरापाली, जांजगीर, गोढ़ी, कसडोल, महलोई, सरसमाल समेत 14 गांवों के लोग पिछले 5 दिसंबर से खुले आसमान के नीचे सड़क पर बैठे हैं। इनका एक ही दावा है कि कोयला खदान नहीं चाहिए, ज़मीन किसी कीमत पर नहीं देंगे, चाहे उन्हें इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। गांव वालों का कहना है कि हम पीढ़ियों से यहाँ खेती कर रहे हैं, यही हमारा सब कुछ है। कंपनी आएगी तो हम कहाँ जाएंगे? हम अपनी ज़मीन किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। पहले से कंपनियों के कारण प्रदूषण बढ़ा है, धूल से सांस लेना मुश्किल हो गया है। सड़क पर दिन रात बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। अब नई खदान खोलकर हमारी बची खुची ज़मीन भी ले लेंगे। ग्रामीण काफ़ी गुस्से में हैं। दूसरी तरफ ग्रामीणों ने के समर्थन में लैलूंगा की विधायक विद्यावती सिदार भी मैदान में उतर आई। उन्होंने खुले मंच से जन सुनवाई निरस्त करने की मांग की और प्रशासन को चेतावनी दी कि ग्राम सभा की सहमति के बिना कोई भी फैसला स्वीकार नहीं होगा। ग्रामीणों का आरोप है कि जन सुनवाई से उन्हें जानबूझकर दूर रखा गया। पब्लिक हियरिंग के लिए स्कूल मैदान तय था, लेकिन प्रशासन ने चुपके से मार्केट कॉम्प्लेक्स के अंदर एक कमरे में सुनवाई कर दी। आदिवासी बहुल इलाकों में ग्राम सभा की सहमति बिना किसी भी परियोजना पर आगे बढ़ना कानून और भरोसे दोनों की कसौटी पर सवाल खड़ा करता है। गारेपेलमा सेक्टर 1 खदान, जिसका आवंटन जिंदल कंपनी को किया गया है, 24 अक्टूबर को जन सुनवाई होनी थी, गांव वालों ने रोक दिया। इसके बावजूद प्रशासन ने दोबारा सुनवाई रख दी। हजारों लोगों के विरोध के बावजूद उनकी आवाज़ अनसुनी की जा रही है। छाल और आसपास के गांव में भी यही कहानी दोहराई जा रही है। रायगढ़ कलेक्ट्रेट के बाहर रात भर बैठे सैकड़ों ग्रामीण सिर्फ एक ही मांग पर डटे रहे थे कि जन सुनवाई रद्द करो, पहले हमारी बात सुनो। यह विरोध सिर्फ रायगढ़ तक सीमित नहीं है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा के अमेरा ओपन कास्ट कोल माइंस के विस्तार का विरोध करते ग्रामीण पिछले 3 दिसंबर को पुलिस से भिड़ गए। कथित रूप से ग्रामीणों ने पथराव किया, गुलेल से हमला किया, जिसमें एएसपी और थाना प्रभारी समेत लगभग 25 पुलिसकर्मी घायल हो गए। जवाब में पुलिस ने भी भीड़ तितर-बतर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और कहीं कहीं डंडा भी लहराए। यह वही जमीन है जिसे साल 2001 में अधिग्रहित किया गया, लेकिन विस्थापन, पुनर्वास और मुआवजे के प्रश्न आज भी अधूरे हैं। 2 दशक बाद भी ग्रामीणों का दर्द खत्म नहीं हुआ है, उल्टा नई खदानों और विस्तार ने घाव और गहरे कर दिए हैं। अमेरा खदान के लिए साल 2001 में भूमि अधिग्रहण हुआ, तब से अब तक मात्र 19% किसानों ने ही मुआवजा लिया है। किसानों को अब तक न नौकरी मिली, न सभी को मुआवजा। 3 माह पहले अधिकृत जमीन पर बुलडोजर चलाया गया था, जिसके बाद ग्रामीण अपनी फसल और अपनी जमीन की लगातार रखवाली कर रहे हैं।
गांव वालों की माने तो बैठक कर निर्णय लिया गया है कि वे अपनी जमीनें किसी कीमत पर नहीं देंगे। इसके बावजूद प्रशासन जमीन पर जबरदस्ती कब्जा दिलाने पर अड़ा है। इसके कारण जो वहां तनाव की स्थिति वो निर्मित हुई थी। ACCL ने खदान के संचालन का जिम्मा LCC कंपनी को दिया है। LCC कंपनी का करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है। काम बंद होने से कंपनी को लगातार नुकसान हो रहा है, इसलिए वह जल्दी से जल्दी जमीन पर कब्जा चाहती है। ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनी कुछ अधिकारियों की मदद लेकर उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मामले में पूर्व डिप्टी CM TS बाबा यानी सिंह देव ने स्पष्ट किया है कि यदि ग्रामीण चाहते हैं कि खदान ना खुले तो नहीं खुलनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह का कहना है कि भूमि अधिग्रहण नियमों के तहत कोई भी कंपनी 5 सालों तक अधिग्रहित भूमि पर काम नहीं करती तो जमीनें भूस्वामियों को वापस कर दी जाएंगी। किसी की मर्जी के बिना उसकी जमीन नहीं ली जा सकती। यदि ग्रामीणों ने मुआवजा नहीं लिया है तो उनकी जमीनें अधिकृत नहीं मानी जाएगी। यह नियम विरुद्ध है, इसका कड़ा विरोध किया जाएगा। इसी तरह कोरबा के ACCL की गेवरा खदान में भी भू स्थापित रोजगार, पुनर्वास और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मांगे पुरानी थी, नाराजगी गहरी थी और इसी बीच CISF के लाठीचार्ज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जवानों पर आरोप लगा कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। किसान सभा से जुड़े नेता और कई ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हुए। गांव वालों ने डबडबाई आंखों से बताया कि पहले हमारी जमीन गई, अब हमारे सवाल उठाने पर लाठियां बरसती हैं। रोजगार, मुआवजा और पुनर्वास तीनों वादे अधूरे हैं। जब हम शांतिपूर्वक तरीके से बैठते हैं तब भी हमें अपराधी की तरह देखा जाता है, ऐसा गांव वालों का कहना है। कोयला देश की ऊर्जा का बड़ा स्रोत है, उद्योगों की रीढ़ है, लेकिन इसकी असली कीमत कौन चुका रहा है? रायगढ़, सरगुजा और कोरबा जैसे इलाकों में रहने वाले वे लोग जिन्होंने कभी न तो प्लांट की डिज़ाइन देखी और न ही पावर प्लांट का लाभ सीधे अपने घर में कभी महसूस किया। उनके हिस्से आया है प्रदूषण, धूल, शोर शराबा, सड़कों पर दिन रात दौड़ते बड़े बड़े कोयला के वाहन और हर समय यह डर कि अगली बार अधिसूचना न जाने किस गांव की जमीन छीन ले। छत्तीसगढ़ की ये तस्वीरें सिर्फ एक जिले या एक कंपनी की कहानी नहीं है। रायगढ़, सरगुजा और कोरबा तीनों जगहों पर सवाल एक ही है। विकास मॉडल में सबसे कमजोर की आवाज़ आखिर कहाँ है? आखिर कमजोर की आवाज़ कैसे दब जाती है या ऐसे कैसे दबा दी जाती है? जब ग्राम सभा को नज़रअंदाज कर फैसले लिए जाते हैं, जब पुनर्वास की बातें कागजों पर रह जाती है, जब विरोध की भाषा का जवाब लाठीचार्ज या आंसू गैस से दिया जाता है, तब लोकतंत्र की जड़ें कमज़ोर होती है। कोयला देश के लिए ज़रूरी हो सकता है, लेकिन क्या ज़मीन, जंगल और इंसान इससे कम ज़रूरी हैं? छत्तीसगढ़ की ज़मीन दिल खोलकर कोयला, जंगल, पानी और जीवन देती है। यहाँ के लोगों के लिए यह ज़मीन उनकी माँ के समान है। वे इसे महतारी कहकर संबोधित करते हैं, पूजते हैं। लेकिन क्या विकास का नाम लेकर उसी धरती को उजाड़ देना सही है? कंपनियों और सरकारों के इन दावों के बीच कहीं ग्रामीणों की आवाज़ सुनाई दे रही है या वह कोयले की धूल में दब गई है? हमारे यहाँ किसी के पक्ष में खड़े होने का नहीं, बल्कि यह सवाल उठाने की कोशिश है कि क्या किसी भी विकास की असली कीमत उन लोगों से वसूली की जानी चाहिए जिनके पास होने को सिर्फ उनकी ज़मीन और उनकी अपनी पहचान बची है।
सरकारें आती हैं जाती हैं, पर इन सब के बीच अपने आप को सबसे ठगा महसूस करते हैं वे गांव वाले मेहनतकश लोग, जिनके ना चाहते हुए भी विकास के नाम पर उनकी मां के सीने पर खंजर रूपी बुलडोजर चला दिया जाता है। जो सरकारें विपक्ष में रहते इन सब की चिंता में दुबल पातर हुए रह जाते हैं, वही सत्ता में आते ही माल मलाई चाटने में लग जाते हैं। मरना मरना और मरना सिर्फ मेहनतकश गरीब किसान ग्रामीणों के हिस्से में आता है। इन सब को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं नवीन, और आज बस इतना ही। जोहार, राम राम।